जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। आज आपने थंबनेल पर सही देखा दोस्तों, बीएसटीसी 2025 परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। कोई भी एग्ज़ाम दोगे ये ट्रिक 100% वर्क करती है। बीएसटीसी के सभी विद्यार्थी, कुछ ना कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर 2 या 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, प्लीज़ ये बताएं कि बीएसटीसी परीक्षा में तुक्का कैसे लगाया जाए, जिससे कि अच्छे खासे नंबर हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वैसे बीएसटीसी एग्ज़ाम परीक्षा में मतलब इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं आप सभी के, बट फिर भी आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया होगा। फिर भी अगर कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि यहाँ पे भाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, या फिर उस समय अपन क्या तुक्का लगाए जिससे कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ, तो ये लॉजिक क्या है, किस तरह की ट्रिक है, वो सभी मतलब डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये तुक्के सभी विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, भले जिनकी जीके में पकड़ अच्छी हो या नहीं हो, फिर दोनों विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे ये ट्रिक काम करती है। इस वीडियो में टोटल मैं आप सभी को 10 तुक्के बताने वाला हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो इस प्रश्न मतलब जिस प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो आसानी से आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो सभी को बोलूँगा ये वीडियो पूरा देखें, ज़रूर देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको यहाँ पे जो जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप आसानी से क्या करेंगे, मतलब एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक है आज का बीएसटीसी तुक्के कैसे लगाएं, यानी कि 100% ये ट्रिक काम करती है। 500 प्लस नंबर का अगर आपका इस बार टारगेट है तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जल्दी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी जिसने नहीं देखा ये वीडियो, बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे 99% जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है, इसलिए ये क्लास, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 मिनट का वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सीमा, देखो एक मिनट इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, है ना। तो भारत की जो सीमा है पाकिस्तान से लगे राज्यों के जिलों की जो लंबाई दृष्टि से अवरोही क्रम में बताना है, ऐसा सवाल आपको यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एकदम से घबरा जाते हैं कि भाई हमको तो यहाँ पे कोई मालूम नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर इस तरह के आपके यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें घबरा जाते हैं कि सर हमको तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा, अब हम कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ट्रिक लगानी है, क्या लॉजिक लगाना है, जिससे कि आप यहाँ पे पेपर को आसानी से, आसान तरीके से यहाँ पे कर पाओ। तो साथियों, इसमें ट्रिक की जो बात है वो अपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे कि अपन यहाँ पे आसानी से इस प्रश्न का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के मुझे जो आइडिया लग रहा है, जो ट्रिक लगने वाली है, काफ़ी शानदार इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सिंपल सी लॉजिक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको झुकना नहीं है। क्या करना, झुकना नहीं है, और प्रश्न को अच्छे से समझना है, और फिर यहाँ पे देखना। देखो आपके सामने कि एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि आपको ए ऑप्शन में बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर दे रखा है, वैसे के वैसे आपको चारों ऑप्शन में जिले दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, भाई देखो ये आपको इस वाली लाइन में, इसमें और इसमें और इसमें, यानी कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है वो कवर करनी है। तो आपका यहाँ पे भाई बाड़मेर आ रहा फर्स्ट में, फिर जैसलमेर, जैसलमेर में जैसलमेर, यानी कि आपका यहाँ पे जो जैसलमेर है साथियों, ये आपके तीनों लाइन में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसलमेर। ठीक है, यानी कि ये जैसलमेर कर दिया। फिर अपन सेकंड लाइन में देखेंगे भाई जैसलमेर, बाड़मेर और बाड़मेर, बीकानेर। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे कॉमन आई, क्या ये भाई बाड़मेर, यहाँ पे दिखना बाड़मेर। ठीक है, ये बाड़मेर कॉमन कर दिया अपन ने। इसी तरह अगर थर्ड लाइन में देखेंगे यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, यानी कि आपके इसमें भी दो चीज़ें कॉमन आ रही है। कौन सी आ रही है भाई, गंगानगर। ठीक है, ये गंगानगर लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो बीकानेर और बीकानेर, गंगानगर और गंगानगर। अब देखो यहाँ पे गंगानगर अपन ले नहीं सकते क्योंकि गंगानगर अपन ने पहले ले लिया। तो अब यहाँ पे गंगानगर ना लेके अपन क्या करेंगे भाई, अपन लेंगे यहाँ पे बीकानेर, यानी कि यहाँ पे साथियों ये बीकानेर वाला जो है ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसलमेर ये हो गया, बाड़मेर हो गया, गंगानगर हो गया और बीकानेर हो गया, यानी कि आपका यही आंसर है। अब देखो यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो आपका है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर किस ऑप्शन में आ रहा है। तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पे जो ये बी वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की ट्रिक लगती है, कॉमन चीज़ें क्या होती है आगे से अपन को खोजना पड़ता है, और यहाँ पे ये ट्रिक आपके काम कर जाती है। तो साथियों देखा आपने कितने इजी तरीके से अपन ने यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर निकाला। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर आपका यहाँ पे ट्रिक वर्क कर गई। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में, बीएसटीसी हो या कौन से भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको करने हैं, तो ये ट्रिक जरूर लगानी। अब भाई अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी देखो सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। आपके एक तरफ आपको सूची फर्स्ट दे रखी है, एक तरफ सूची सेकंड दे रखी है, एक तरफ आपके कबीर दे रखे हैं, मीराबाई, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, और एक तरफ आपके बंगाल की खाड़ी, तलवाड़ी और मेड़ता और बनारस दे रखा है। तो भाई इस समय इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या लॉजिक लगाना है कि आप इसमें जो क्वेश्चन है आसानी से मतलब अटेम्प्ट कर पाओ। यानी कि देखो एक तरफ कूट भाषा के अंदर यहाँ पे आपको आंसर देना है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर करोगे आप, किस तरह से यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे। अब बात करते हैं भाई इसमें जो ट्रिक लगी है वो ट्रिक क्या है। अब आप सोचोगे भाई यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन तो हमको आते नहीं है, आप यहाँ पे किसी भी जो एक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आप मिलान नहीं कर सकते, मिलान आपको आ ही नहीं रहा है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं और आप बिल्कुल एकदम से घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप की, यानी कि BSTC पेपर में 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मैंने पेपर मिलाया है और जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप बताओ भाई हमको तो कुछ आता ही नहीं, इस तरह के जो प्रश्न दे रखे हैं उसमें अपन को क्या आंसर देना है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्या लॉजिक काम करता है वो लॉजिक मैं यहाँ पे आपको बताने वाला। अब देख सकते हो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे कूट दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे भाई, यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे जो लॉजिक है वो देखो, ये वाले कूट है आपके ABCD वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो ये जो लाइन है आपकी ये वाली जो फर्स्ट वाली ये, तो इसमें देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है फर्स्ट वाली लाइन में। तो साथियों यहाँ पे 4 आपके 2 बार आया है, यानी कि आपका यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे। अब बी वाले सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे 3 2 3 4, यानी कि 3 आपका यहाँ पे 2 बार आया था, यानी पहले फिर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई सी वाले में देखो, तो सी वाले में आपका क्या है, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 या 2, इसमें भी आपका 2 कॉमन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई 1 डी वाले में 1 4 2 1, यानी कि डी वाले में आपका 1 जो 2 बार आया, यानी कि आपका यहाँ पे ये वाला आपका यहाँ पे निकल रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि आपका जो 4 3 2 और 1 ये वाला आपके कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है। सिंपल सा यानी कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है साथियों वो बताना है। देखो 4 3 2 1, यानी कि आपका ये पहला वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सिंपल सा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ट्रिक आपके जो लगाई थी काम कर गई। देखो समझ में आया आप सभी को बिल्कुल। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो कूट है ना वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए का आपका यहाँ पे ए हो गया, फिर बी 3 हो गया, सी आपका 2 हो गया और डी 1 हो गया। यानी कि आपका साथियों ये वाले ट्रिक यानी कि मैंने जो समझाया आपका इसमें भी कॉमन ढूंढना होता है और आपका यहाँ पे सिंपल से आपका यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो गया। समझ गए सभी। हाँ, अब यहाँ पे साथियों क्वेश्चन अपन अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है सिंपल सा भाई, इसका जवाब देना आपको कि भाई इसमें क्या करेंगे अपन। देखो सुमेलित कीजिए, आपका यहाँ में सूची फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे भी दे रखा है। देखो वाटरमैन वो दे रखा है, एक सूची फर्स्ट में वाटरमैन, मंकी मैन, केमल मैन, कॉपट मैन, इधर दे रखा है जानकीलाल बांड, अशोक टांक और राजेंद्र सिंह, अनवर कुरैशी। देखो इस तरह के क्वेश्चन सर हमने तो पढ़िया कौन नहीं, हमको कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। इस ऐसी स्थिति में ये वाटरमैन मंकी मैन हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो आपको सुमेलित करना है किस तरह से आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। देखो अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन करा जिसमें जो लॉजिक लगा उस हिसाब से यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा आप यहाँ पे इसमें तो भाई कॉमन कोई चीज़ आ नहीं रही है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे आगे से सोल्व नहीं कर सकते अपन। कैसे भाई, आगे से यहाँ पे हर क्वेश्चन आगे से सोल्व नहीं होता है। अपन को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा पीछे वाले लाइन से देखना है, यानी पीछे वाली लाइन से आप यहाँ पे 1 4 आ रहा है, 1 4 यहाँ आ रहा है, यानी कि समझ गए। 4 कॉमन आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब सिंपली यहाँ पे सी वाले सेक्शन के देखेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है भाई, 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। समझ गए बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे पीछे से अगर अपन ने यहाँ पे दिमाग लगाया तो अब यहाँ पे जो 2 और 4 आ रहा है ये क्या है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 और 4 आपके किस में कॉमन आ रहा है भाई, देखो अब किस वाली लाइन में आपका 2 और 4 कॉमन आ रहा है। तो भाई पीछे से 4 ये इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, और फिर 1 और 3, यानी कि 1 और 3 अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 और 4 ढूंढ लिया अपन ने। तो आपका यहाँ पे सिंपल जो राइट होगा भाई वो वाला होगा, ये डी वाला। कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने होते हैं। डी यानी कि कभी पीछे से ढूंढो या कभी आगे से ढूंढो, यानी कि सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लगाना है। ये आपकी ट्रिक नंबर 3 हो गई, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आपको यहाँ पे 3 नंबर पूरे मिलेंगे। कोई विद्यार्थी समझ में नहीं आया तो अच्छे से इस वीडियो को कवर करो, क्योंकि आप यहाँ पे जो लॉजिक मैंने बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब मैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। देखो क्वेश्चन 4 है, सुमेलित करना है सुशी फर्स्ट और सुशी सेकंड। यहाँ पे भी नॉर्मल है भाई। देखो ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती लैंग्वेज दे रखी है और ये कौन से स्थान में बोली जाती है वो दे रखा है। अब इसको सुमेलित करना है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपके होश उड़ गए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना आ ही नहीं रहा, हमने तो सर पढ़ा ही नहीं, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे घबराना नहीं। यहाँ पे भी भाई देखो आगे से लॉजिक लगा है या पीछे से किस तरह की ट्रिक यहाँ पे काम करी है, वो ट्रिक पे अपन चर्चा करेंगे। ट्रिक को समझना आप अच्छे से, ठीक है भाई, कैसे यहाँ पे काम करता है सब चीज़, ठीक है। काम क्या करता है क्या नहीं करता वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बताता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो आप, है ना। जो अपन ने अगले 2 क्वेश्चन करे वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है, पर वही अगले 2 क्वेश्चन वाला लॉजिक यहाँ पे अपन लगाएंगे तो आप यहाँ पे आसानी से सोल्व नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि इसमें क्या लॉजिक लगा है वो देखना पड़ेगा अपन को। देखो इस तरफ आपका जो कूट दे रखा है, कूट में आप देखोगे कि भाई यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 और 4। यहाँ पे कॉमन कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो अपन यहाँ पे कॉमन क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पे बी वाले में देखेंगे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि आपका यहाँ पे 2 बार आया, यानी कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई, नॉर्मल सा यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब सी वाले में भाई 3 है, 1 है, 4 है और 3 है, यानी कि यहाँ पे भी 3 और 3 2 बार आया, यानी कि 3 यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। यहाँ पे सिंपल से आपका 3 लिख देंगे। अब भाई डी वाले में देखेंगे भाई यहाँ पे 4 3 1 2, यानी कि आपका यहाँ पे कॉमन कुछ है ही नहीं, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो साथियों यहाँ पे क्या है, देखो इस चीज़ को समझना आप अच्छे से, ठीक है। हाँ कॉमन क्या है, देखो यहाँ 2 और 3, यानी कि जो ये वाली लाइन है, हाँ इस वाली लाइन में आपका ये 2 और 3 कहाँ आ रहा है भाई। अब देखो यहाँ पे 1 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 4 दे रखा है, यहाँ पे 4 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 3। बिल्कुल साथियों यहाँ पे अपन ने ढूंढा तो आपको यहाँ पे 2 और 3 मिल गया, यानी कि फर्स्ट वाला जो कूट है आपका ये राइट होगा। 1 2 3 4 इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर निकालना, और सिंपल सा आसानी से बहुत ही सटीक और सरल और शुद्ध सरल सटीक तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। यानी कि आपका जो कूट फर्स्ट वाला है वो आपका यहाँ पे क्या है साथियों, राइट हो जाएगा। समझ गए कभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और आपको इसी ट्रिक से माध्यम से, जो मैंने ट्रिक बताई आपको, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं, उस ट्रिक को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं पेपर के अंदर, तो आप आसानी से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो मैंने देखो आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सोल्व करे, तो मैं सभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल 50 प्रश्न आपके जीके के पूछे जाते हैं, है ना। तो 50 क्वेश्चन में पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते हैं, उस समय आप खाली छोड़ देते हैं। उससे अच्छा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये ट्रिक लगा के, उस ट्रिक के माध्यम से दिमाग दौड़ा के आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों को ये कुछ ट्रिक थी मैंने बताई, आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो आपके एग्जाम की बात करते हैं भाई, एग्जाम की बात करते हैं तो नॉर्मल सा आपको इस तरह से जो ओमार शीट है, इस तरह से आपको ओमार शीट यहाँ पे दी जाती है। एक तरफ आपका रोल नंबर वाला सेक्शन दिया जाता है, एक तरफ आपका टेस्ट बुकलेट नंबर दे दिया जाता है, और आपको ये आपके एक क्वेश्चन की जो सीरियल है वो दे दी जाती है। तो आपको यहाँ पे मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आप यहाँ पे इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं, टेस्ट बुकलेट नंबर, रोल नंबर। तो आपको इस तरह से ओमार शीट में क्या है प्रॉपर पढ़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं आपके, वो जैसे गलत हो गया, गलत राइट का, जैसे रोल नंबर आपका यहाँ पे भरना होता है तो आप इस तरह से भर सकते हो, टेस्ट बुकलेट नंबर इस तरह से भर सकते हो, किस तरह से डॉट लगाना, संपूर्ण यहाँ पे जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर आपको किस तरह से भाई जो पेपर फिलिंग का ओमार शीट फिल करना है, तो सिंपल सा ये देखो आपको प्रॉपर ये यहाँ पे किसी ने फिल कर रखा है, ये जैसे डॉट कर रखे हैं प्रॉपर इसी तरीके से करना है, ना डॉट किसी गोले से बाहर आना चाहिए ना कुछ नहीं। तो आपको सिंपल इसी तरीके को फॉलो करना है, इसी तरीके को अपनाना है, यहाँ पे आपका ओमार शीट प्रॉपर तरीके से भरा जाएगा और ट्रिक भी आपकी 100% वर्क करेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लो सभी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रेगुलर क्लासेस इस चैनल पर मिल रही है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो में गालियां मत देना बिल्कुल। आप सभी के लिए मैंने हेल्पफुल तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाया है, आपको पसंद आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ो वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने एग्जाम को अच्छे से दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।